ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे? वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से ज़िंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं ज़िंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से। नमस्कार दोस्तों, ये उन 230 यात्रियों की लिस्ट है जो कल अहमदाबाद से लंदन जाने वाले एयर इंडिया के विमान में सवार हुए थे। हालांकि इस लिस्ट में उन 2 पायलट्स का नाम नहीं है, उन 10 क्रू मेंबर्स का नाम नहीं है जो विमान हादसे के शिकार हुए, लेकिन कुल 242 लोग उस विमान में थे। 230 ये यात्री, 241 लोग काल के गाल में समा गए। इतना भयानक विमान हादसा हुआ। और जब विमान हादसा हुआ, प्लेन क्रैश हुआ, एक बिल्डिंग पर, जिस बिल्डिंग पर प्लेन गिरा, और इतना भयानक विस्फोट हुआ कि उस बिल्डिंग में उस वक्त लंच के लिए मौजूद डॉक्टर्स, चूंकि वो मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की बिल्डिंग थी, वहां जो डॉक्टर्स या रेजिडेंट डॉक्टर्स या कुछ स्टाफ जो लंच कर रहे थे, उनमें से भी 56 लोगों की मौत हुई। इतना भयानक विमान हादसा हुआ। लेकिन इस हादसे से एक शख्स जिंदा बचा, और जब वो बचा, जब मलबे में उसने खुद को पाया, जब उसे होश आया, तो तेजी से बाहर की तरफ भागा, क्योंकि वहां आसपास उसे दिख रहा था विमान का मलबा, डेड बॉडीज, धुआं, जलते हुए लोग और चारों तरफ तबाही का मंजर। वो शख्स अहमदाबाद के हॉस्पिटल में है और आज भी खुद से पूछ रहा है कि आखिर मैं जिंदा कैसे बच गया। उस शख्स का नाम है विश्वास कुमार रमेश। आज प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद गए। जो लोग वहां विमान हादसे के दौरान उस बिल्डिंग में थे, जो घायल हुए, कहा जा रहा है 40-50 ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उन सब से मिले। लेकिन खास बात यह भी कि प्रधानमंत्री उस इकलौते सर्वाइवर से भी मिले। इकलौता शख्स, ऐसे भयानक विमान हादसे से बचने वाला इकलौता शख्स। वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। चमत्कार के सिवा यह कुछ नहीं कि उस विमान हादसे में वो शख्स बचा जो विमान इस तरह से गिरा एक बिल्डिंग के ऊपर, और जिस विमान में उस वक्त करीब 1.25 लाख लीटर ईंधन था। इतना भयानक विस्फोट कि कई किलोमीटर दूर तक उस धमाके की आवाज सुनाई देने दी थी। और उसके अलावा विमान के बिल्डिंग पर गिरने के बाद विमान के कई टुकड़े हुए, और इतनी भयानक आग लगी कि धुआं 2, 4, 5 किलोमीटर दूर तक धुएं का गुब्बार दिख रहा था। लेकिन उस धुएं के गुब्बार के बीच वो शख्स नीचे सीट समेत गिरा था, और उसके बाद वो जिंदा बच गया। प्रधानमंत्री मोदी जब मिलने गए उस शख्स से, विश्वास कुमार रमेश से, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब करीब 10 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास कुमार रमेश से, उस इकलौते सर्वाइवर से बात की। हालांकि उन्होंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की, हॉस्पिटल में लगभग 20 मिनट तक रहे। क्या कहा विश्वास ने प्रधानमंत्री मोदी से, इसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन विश्वास कुमार रमेश ने डीडी न्यूज़ से भी बात की, दूरदर्शन से। मैं चाहता हूं वो हिस्से भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस चमत्कार को नमस्कार भी है, और बदनसीबी उन यात्रियों की, उन पायलट्स की, उन क्रू मेंबर्स की जो इस विमान हादसे में नहीं बच सके। कल देर शाम करीब 7:30 बजे के आसपास सोशल मीडिया पर जब पहली बार विश्वास कुमार रमेश की तस्वीर आई, कुछ सेकंड का वीडियो, लगभग 24 सेकंड का यह वीडियो है जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं। उस विमान के मलबे से निकलकर वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग उनसे पूछ भी रहे हैं कि आप उस विमान में थे क्या, विमान में थे क्या, और वो कह रहे हैं कि हाँ, मैं उस विमान में था। गुजराती में शायद संवाद हो रहा है। और उसके बाद उन्हें 1-2 लोग हाथ लगाते हुए उन्हें एम्बुलेंस में बिठाते हैं, और उसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। उनके चेहरे पर जख्म के निशान हैं, और उनकी टी शर्ट पर भी कुछ खून के निशान हैं। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, मैं तो कल रात को जब ये तस्वीर मैंने देखी, ये वीडियो देखा, तभी से सोच रहा था वो आदमी जीवन भर उस हादसे को नहीं भूल पाएगा जिस हादसे में वो जिंदा बचा। हालांकि उनके एक भाई